हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम लेकर आ गए हैं साइंस के टॉप 20 MCQ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह जो क्वेश्चन है वो ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आने वाला है एग्ज़ाम में, 100% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो आप लोगों को यहाँ पे मालूम होगा कि हम लोग जो है टॉप 100 MCQ का एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसको में से आज हम लोग का पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सूत्र बतलाना है आप लोगों का। आर बराबर, यानी कि आर होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर भी गुना आई। भी जो होता है वो विभवांतर और आई जो होता है वह धारा होता है। आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर आई बटा भी, आर बराबर भी माइनस आई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओम का नियम, ओम का नियम आप सभी लोगों को मालूम होगा। भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर आई आर आप सभी लोगों को मालूम होगा यहाँ पे ओम का नियम। अब यहाँ पे देखिए, आर को इधर ही रहने देते हैं। तो आर अगर इधर रहता है तो जो ए आई है इधर बटा में आ जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया हुआ है, आर बराबर भी बटा आई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी कितने लोगों का आ रहा है बतलाइए सभी लोग जल्दी से। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी उपकरण में धन आयन यानी कि पॉजिटिव प्लस और ऋण आयन यानी कि माइनस। पॉजिटिव धन आयन को प्लस से दिखाते हैं और ऋण आयन को माइनस से दिखाते हैं। ऋण का चिन्ह नहीं होता है। यह कौन सा उपकरण है जिसको में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ए मीटर, वोल्ट मीटर, कुंडली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए ए मीटर दिया है जिसको में होता है धन आयन और ऋण आयन होता है। वोल्ट मीटर में भी होता है, इन दोनों में होता है। और ऑप्शन नंबर देखिए इनमें से कोई नहीं, जो कि ए विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुंडली में नहीं होता है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए, पराग कोश में होते हैं बादल, अंडाशय, अंडप या फिर परागकण। पराग कोश के अंदर क्या होते हैं? तो पराग कोश के जो अंदर होते हैं वो परागकण होते हैं। पराग कोश के अंदर परागकण होते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ पे बतलाना है कि ए मीटर को कैसे जोड़ते हैं, और एक आता है वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं। एक ए मीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को भी से दर्शाते हैं और ए मीटर को ए से दर्शाते हैं। तो देखिए देखते हैं क्या विकल्प दिया हुआ है। ए मीटर को किस में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ए मीटर है, ए मीटर जो है इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर है इसको हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम आप लोगों को बतलाते हैं। जो कि एक ही लाइन में जुड़ता है, इसे सीधी रेखा में जुड़ता है। यहाँ पे ए मीटर हो जाता है, सीधी रेखा में जोड़ता है। और वोल्ट मीटर जो है वह पार्श्व क्रम यानी इसको समांतर क्रम भी बोलते हैं, इस तरह से जुड़ता है। इस तरह से वोल्ट मीटर जो रहता है इस तरह से ऊपर नीचे जुड़ता है वोल्ट मीटर। और श्रेणी क्रम एक सीधी रेखा में होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार आप सभी लोग बतला दीजिए। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है? चलिए, तो क्लियर है सभी का। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निकलता है। अंडाणु कहाँ से निकलता है? अंडाणु कहाँ से निकलता है यहाँ पे बतलाना है। यह अभी जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। योनि से, गर्भाशय से, अंडाशय से या फिर फैलोपियन नालिका से कहाँ से निकलता है यहाँ पे बतलाना है। यहाँ पे बतलाना है कहाँ से निकलता है। चलिए, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अंडाशय से, ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से निकलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, धातुएं धारावाहक होते हैं।
धातुएं किसके धारावाहक होते हैं? प्रोटॉन के, मुक्त इलेक्ट्रॉन के, कोर इलेक्ट्रॉन के, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप सभी लोग बतलाइए। आप लोगों को अगर इसका आंसर पहले से मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए क्या होगा इसका जो राइट आंसर हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? मानव, कबूतर, मेढक या फिर केचुआ? सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि उभयलिंगी क्या है। उभयलिंगी यहाँ पे क्या होता है? और एक होता है एकलिंगी और एक होता है उभयलिंगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एकलिंगी, जिसमें सिर्फ एक जीव में एक ही लिंग होते हैं। जैसे मनुष्य एक लिंगी होते हैं, अलग अलग लिंग होते हैं। मनुष्य जैसे एक नर होते हैं, एक मादा होते हैं, अलग अलग लिंग होते हैं। नर में XY क्रोमोसोम होता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन जो मानव है वो एक लिंगी है, कबूतर एक लिंगी है, मेढक एक लिंगी है। लेकिन केचुआ जो है वो उभयलिंगी है। और उभयलिंगी का जो मतलब होता है, उभयलिंगी में नर और मादा यानी कि मेल एंड फीमेल जो है, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं, उसको उभयलिंगी बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। कितने लोगों को मालूम था उभयलिंगी और एकलिंगी के बारे में? आप लोग बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में, या फिर इनमें से कोई नहीं? और ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में आता है, कुटपाद किस में पाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बतलाइए किस में पाया जाता है कुटपाद। और यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बतला देते हैं कि इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, K2 एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है। और इस एक और बात, यहाँ पे स्पेशल क्विज होता है, उसको में आप लोग क्विज अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में होता है, बिल्कुल फ्री में क्विज होता है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे स्पेशल क्विज होता है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कुटपाद जो होता है वह अमीबा में होता है। कुटपाद जो है वह अमीबा में होता है, अमीबा में, बिल्कुल सही, यहाँ पे अमीबा में होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। देखिए जो फूल है यानी कि पुष्प है, उसको में एक नर प्रजनन अंग होता है, एक मादा प्रजनन अंग होता है। एक होते हैं मादा प्रजनन अंग और एक होते हैं नर प्रजनन अंग। नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका। और एक होता है मादा प्रजनन अंग। मादा प्रजनन अंग के अंतर्गत आता है अंडप, वर्तिकाग्र और वर्तिका। ये तीन जो है वो, इन तीनों जो है वो मादा प्रजनन अंग के अंतर्गत आते हैं, मादा प्रजनन अंग के अंतर्गत आते हैं। और पुंकेसर जो है, पुंकेसर नर प्रजनन अंग के अंदर, नर प्रजनन अंग के अंदर। और यहाँ पे देखिए एक होता है पुंकेसर और जो एक होता है मादा प्रजनन अंग जो होता है उसको स्त्री केसर भी बोलते हैं, स्त्री केसर, उसको स्त्री केसर भी बोलते हैं। अगर जी इसके जगह पे स्त्री केसर आए तो आप लोग स्त्री केसर को ही टिक कीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? बतलाते जाइए आप सभी लोग। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी का। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? एक, अनेक, 3, 4 या फिर इनमें से सभी? तो एक अंडाशय में सिर्फ और सिर्फ एक ही बीज होते हैं। एक अंडाशय के अंदर एक ही बीज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? वोल्ट मीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले देखिए ऑप्शन में वोल्ट मीटर दिया है तो इसके बारे में भी जानेंगे। इसके एमीटर और गैल्वेनोमीटर, इन तीनों के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। देखिए
वोल्ट मीटर जो है वह विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर जो है वह विभवांतर को मापता है। आप लोग नोट करते जाइएगा। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। ए मीटर जो है वो विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को मापता है। और एक गैल्वेनोमीटर जो है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग नोट करते जाइएगा। और गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा की उपस्थिति को बतलाता है। पिछला साल एक क्वेश्चन आया था, पिछला साल क्वेश्चन आया हुआ था कि विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन, और उसको में जो राइट आंसर था वो गैल्वेनोमीटर था। और ए मीटर के बारे में, ए मीटर जो है वो विद्युत धारा की उपस्थिति भी बतलाता है और विद्युत धारा का मापन भी करता है। और वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर मापता है। आप लोग इसका नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और बस आप लोग डेली कंटिन्यू क्लास कीजिए। हम आप लोगों को बतला रहे हैं कि 100% साइंस का क्वेश्चन, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन 100% यहाँ से आने वाला है। बस आप लोग कंटिन्यू क्लास को अटेंड कीजिए। चलिए इसको बतलाइए क्या होगा। स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है। स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है। और ये बिल्कुल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में यह दिया हुआ है। विखंडन, मुकुलन, अपखंडन या फिर बीजाणु जनन क्या होता है। यहाँ पे जो स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा में होता है द्विखंडन। स्पाइरोगाइरा में द्विखंडन होता है, यानी कि विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्पाइरोगाइरा कुछ इस तरह से होता है, इसको में द्विखंडन हो जाता है बीच से। द्विखंडन यानी कि इसको में विखंडन होता है, दो अलग अलग भाग में विखंडित हो जाते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। वोल्ट है, कूलाम है, वाट है या फिर एम्पियर है। चलिए यहाँ पे बतलाइए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वोल्ट किसका है, कूलाम किसका है, वाट किसका है, एम्पियर किसका है। हम लोग को चारों का पता करके रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम में विद्युत धारा का ही आएगा, एग्जाम में आ सकता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है या फिर आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कुछ का भी आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले वोल्ट दिया है तो विभवांतर का होता है विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। कूलाम दिया है तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। वाट दिया है तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और जो यहाँ पे एम्पियर दिया हुआ है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, और शक्ति पावर का एसआई मात्रक वाट होता है। और एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का होता है। एम्पियर विद्युत धारा, और विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं यहाँ पे, और एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है। एक बार सभी लोग बतला दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है बतलाइए। तो बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है। वाइसमैन, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन या फिर इनमें से सभी के द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वो चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितना है। देखिए कभी कभी जो एक क्वेश्चन है वो पेयर में पूछता है, पेयर यानी कि जोड़ा में पूछता है। अगर ये पेयर में पूछता तो 23
23 होता है। अगर पेयर में पूछता, आपको ऑप्शन में भी 46 देगा और वो भी ऑप्शन नंबर ए में ही देगा ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज होकर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दे। लेकिन अगर पेयर में पूछता तो 23 होता। और अगर देखिए क्रोमोसोम की संख्या, कुल संख्या जो होता है वो 46 होता है, 46 होता है। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर ये जोड़ा में यहाँ पे पूछ देता तो 23 होता और संख्या पूछा है तो 46 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है बतलाइए। कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है यहाँ पे बतलाइए। ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। कैलोरी में मापते हैं ऊर्जा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। और यहाँ पे देखिए चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद की क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पे और इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है वो किस पर निर्भर करता है यहाँ पे पूछा है। और यहाँ पे जो इसका प्रतिरोधकता जो है इसको इस तरह से इससे सूचित करते हैं प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता जो है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी, चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो सूर्य उदय और अस्त होते समय सूर्य जो है वह लाल दिखाई देता है और लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य होता है। यहाँ पे इसको भी याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो है वो तरंग धैर्य होता है लाल रंग का। यह भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी हम जस्ट बतलाए थे कि जो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है। वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए वाट होता है। तो यही था आज का 20 क्वेश्चन। और आप लोगों को कैसा लगा आज के 20 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा ज़रूर। और आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्लास आता है या फिर इम्पोर्टेंट अपडेट भी आता है तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। और सभी लोग एक बार अपने फ्रेंड्स सभी दोस्तों के पास ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को बतला दीजिए कि एएनएम और जीएनएम का स्पेशल क्लास, एएनएम और जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्पेशल क्लास यहाँ पे चल रहा है और बिल्कुल फ्री में चल रहा है। कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। आप लोग आइए और डेली क्लास को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।